महाराज जी, मैं वर्तमान में आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। महाराज जी ये कह रहे हैं कि मन स्थिर नहीं है, किसी काम में चित्त नहीं लगता। इसका कारण है मेरे बचपन में मेरे साथ मेरे करीबी संबंधियों ने कई वर्ष तक शोषण किया, फिर कुछ करीबी महिलाओं ने गलत चीजें सिखाई जिनका प्रभाव आज तक मेरे जीवन में पड़ रहा है। मुझे भोगों की इच्छा नहीं, शरीर बिल्कुल खराब हो गया पिछले कई वर्षों से। पीछे की बातें छोड़ो बच्चा, जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। जो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। सब बातें पीछे की छोड़ो और प्रसन्न मुद्रा में हो। देखो आप कितनी परेशान हो, आपके चेहरा देखने से लगता है कि आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हो। आपको और कोई नष्ट नहीं कर रहा इस समय, आपका चिंतन नष्ट कर रहा है, उसको संभालो, भगवान का चिंतन करो। अगर आगे होना होता तो दूसरा सिद्धांत बताते, पीछे छोड़ो, अब प्रसन्न हो जाओ। आज से नया जीवन चालू करो। और जब पीछे का चिंतन आवे तो काट दो, राधा 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 राधा, उसको सुनो मत, तो मन शांत होने लगेगा, मन प्रसन्न होने। और 2-3 किलोमीटर रफ्तार से चलो, सुबह सुबह शुद्ध हवा लो, थोड़ा प्राणायाम करो, पवित्र भोजन पर। क्या मनुष्य जीवन कैसे निपटा रहे हो? बड़ा बढ़िया जीवन हो जाएगा बच्चा, नहीं कूड़ा जीवन हो जाएगा। हमेशा बोलते हैं मेरी आयु बहुत हो गई है और मैं बोलते कि विवाह करना है आपको। तो कितनी आयु हो गई? 30 वर्ष आयु हुई है। 1 वर्ष आप ठीक कर लो, फिर ब्याह कर लो। 1 वर्ष अपने को बिल्कुल। अभी क्या बच्चे आजकल के 30-32 में ब्याह नहीं करते। कोई बहुत आयु नहीं हो गई। पहले ये सब व्यर्थ का टेंशन छोड़ो। तुम होना होगा विवाह हो जाएगा, नहीं होना वो नहीं होगा। 50 बच्चियां भजन कर रही हैं ब्रह्मचारी रह करके। आप शांति से भजन करो, बुद्धि को अपने ठीक करो। जिंदगी एक बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर आई हुई है। इससे हमको उत्तर देना है। अगर उत्तर देकर नहीं गए तो 83,99,999 योनियां वो हमें बलात् भोगनी पड़ेंगी। एक प्रश्न है, जीवन मुक्त हो जाओ। अगर जीवन मुक्त हो गए तो नहीं तो फिर तो चोर, कुत्ता, गधा, नाली का कीड़ा, क्या 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 बनना पड़े। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखा होता, वो पुरुषार्थ से किया जाता है। सुख और दुख ये भाग्य के हैं और प्रारब्ध को मिटाने के लिए जोरदार केवल भगवान का भजन है और कुछ नहीं है। उनकी जो शमशान सिद्धियां थी वो सारी अभी घर में परेशानी कर रही। शमशान सिद्ध संत बाबा जी वो जैसे गोरी होते हैं, वो कह रहे कि वो सिद्धियां शराब और मांस शादी की मांग करती हैं। तो 3 अकाल मृत्यु, नौजवान इंजीनियर मेरे भांजे पूरे हो गए। अब ये सब हमारी समझ में नहीं आता। अगर आप नाम जप करें, धर्म से चले, तो किसी भी देवी देवता की ताकत नहीं कि आपका कुछ बिगाड़ सके। उसी पंथ के संतों से भी मिला जी, उन्होंने बोला अगर आप इनके नजदीक रहोगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों का सबका नुकसान करेंगे। ये देखो, जिसकी मृत्यु जब होनी है तब होनी है कि नहीं, इसका नाम मृत्यु लोक है। अब कोई तुक्का लगे, कोई मान लो बराबर समय है, 2-3-4 डनंग है, तो आपको लगा कि अहित हो गया हमारे किसी देवी देवता। नाम जप करो, नाम कीर्तन घर में करो, आधा घंटे राधा राधा नाम कीर्तन करो और भगवान के आश्रित लोग कुछ कोई नहीं कर सकता। कोई भूत प्रेत पिशाच, कोई भी अक्षराक्षर देवी देवता ऐसे किसी को सता लेंगे? अरे ईश्वर का शासन है। हाँ, हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं तब वो वही हमारे भूत बन के लग जाते हैं। बेटी की भी यही हालत है जी। समझ लो 6 साल से वो लगातार मैं 14 साइकेट्रिस्ट को दिखा चुका हूँ। वो भी मतलब जो भक्त लोग हैं वो बोलते हैं अगर आप नाम कीर्तन करें और राधा नाम खुद जपें और जिसको हो उसको राधा नाम जपाएं और फिर हमें बता देना आकर। वृंदावन से यमुना जल लेते जाना, अपने घर में छिड़क लेना और रोज अब आधा घंटा कीर्तन करना, राधा राधा राधा, और नाम जप करना, फिर बताना आके।